हम देखते हैं गृहस्थ के घर में जाइए तो जहां कहीं बैठ जाइए तो इतना बाल उड़ के आपके सामने आ जाएगा, कहीं यहां उड़ रहा है कहीं वहां उड़ रहा है, बाल झाड़ी वहीं फेंक दी। पाप बालों में ही रहता है और ये बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि घर के किसी कोने में बाल उड़ता हुआ दोष माना गया और भोजन में पड़ गया तो वह भोजन कभी भी खाने लायक नहीं, क्योंकि भोजन में पाप चला गया। महाभारत में लिखा है, आपको सुना दे रहे हैं, आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में है कि उत्तंक ऋषि अपने गुरुदेव की गुरुदक्षिणा के लिए राजा पौंष के यहां गए। उनके गुरु नाराज हुए तो उन्होंने कहा, राजा पौंष की जो पत्नी है उसके कान का जो कुंडल है वो लाके हमें दो, अगर तुम गुरुदक्षिणा देना चाहते हो। गए, बीच में संध्या करके और गए राजा के यहां। राजा ने बड़ा सम्मान किया। कैसे आए हैं? कहा कि आपके रानी के कान के कुंडल हमको गुरुदक्षिणा में देने हैं। अरे उसने कहा, महाराज मेरी रानी परम पतिव्रता है, उसके कान के कुंडल भी दिव्य हैं और नाग एक है, काली नाम का नाग उस कुंडल के पीछे पड़ा है, लेकिन पतिव्रता रानी से वो कुंडल पाता नहीं है, तो आप कुंडल लेके कैसे जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? पहले आप कोई ब्राह्मण आवे तो अन्न जल दिया उनको, कहा कि आप जल पीजिए, जल पी लिए और कहा प्रसाद पाइए, भोजन परोस दिया। ऋषि ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने कहा क्यों? कहा जिस दासी ने भोजन बनाया है उसके केश खुले थे, इसमें बाल पड़े हैं। राजा नाराज हुआ, कहा कि हमारा अपमान करते हो, मैंने भोजन आपको दिया, खुले केश से नहीं है, बाल नहीं है, तुम ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते, तुम्हारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मण ने भी शाप दिया कि तुम अंधे हो जाओ, बाल पड़ा है और तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो अपने सेवक की गलती। राजा ने फिर सेवक को भेजा, जाओ महल में पता लगाओ, तो देखा दासी के केश खुले हुए थे और भोजन अंदर में भी एक बाल पड़ा था। राजा महात्मा के चरणों में गिर गया, कहा क्षमा कर दो, बाल निकल गया है। महात्मा ने कहा कि ठीक है जाओ, एक क्षण के लिए अंधे होगे फिर दृष्टि आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए नेत्र की ज्योति गई, फिर आ गई। ब्राह्मण ने कहा कि तुम भी शाप वापस कर लो, हमारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा, तुमने शाप दिया। राजा ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम बदला लिए बिना नहीं छोड़ते। ये वहां लिखा है, बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छलबल कीन चाहे निज काजा। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारा शाप हमको लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बात झूठी निकली। ऋषि गए महल में रानी से कुंडल लेने, तो रानी दिखाई नहीं दी। राजा पर आके बिगड़ गए, तुम हमको महल में भेज दिए और रानी वहां है नहीं। राजा ने कहा कि महाराज आप, रानी वही है, आपको नहीं दिख रही, आप कहीं अपवित्र होंगे। तो इनको ध्यान आया कि मैं बीच में संध्या किया और ठीक से हाथ पैर नहीं धोया था। तो जब हाथ पैर धो के गए तो रानी दिखने लगी और उनसे कुंडल मांगा, रानी ने कुंडल दे दिया। बड़ी लंबी कथा है, केवल यहां इतना ही कहना था। फिर उस कुंडल को नाग लेके पाताल चला गया, सब कुछ घटना हुई। यहां केवल इतना कहना था कि बाल पड़ने का परिणाम यह हुआ, क्योंकि पाप बालों में रहता है। हमारे गुरुजी, मैं अपने गुरुदेव की बात कहता, वो अपने दाढ़ी आदि जब कंघी लगाते थे, जो बाल नीचे टूट जाएं उसको लपेट करके गोल बना करके डिबिया में रख देते थे, एक भी बाल उड़ते नहीं मिलता था। धर्म की इतनी सूक्ष्म गति, बाल झड़ गए, निकला, सबको निकलता है, आप उसको एक उचित जगह किसी डस्टबिन आदि में डालना चाहिए। घर में उड़ रहा है, भोजन में उड़ रहा है, अब वही पंडित जी पति सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, बाल निकाल के खा लिए। ये बड़ा भारी दोष है, क्योंकि आचार सदाचार सबसे आवश्यक है। भजन में मन नहीं लगने का कारण आहार की अशुद्धि है। भोजन तो बड़ा दिव्य बनाया, लेकिन उसमें, इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े होटलों में, हम लोग कहीं कहीं बारात और रात में ब्याह में गए हैं, वो इतना बड़ा टोपा यहाँ धार बनाए रहते हैं, पता नहीं किस लिए, और दाढ़ी बाल एकदम साफ रहेगा कि एक भी अगर बाल पड़ गया। अच्छा, हमारे यहाँ ऋषियों ने तो धर्म का उदाहरण दिया, लेकिन विज्ञान कहता है कि बाल पेट में पचता नहीं है, वो इकट्ठा होता रहता है, बड़े भारी रोग का कारण बनता है। तो आचार विचार की शुद्धता परम आवश्यक है। सदाचार से ही सब कुछ संभव है, बिना सदाचार के
जीव को अपने साधन भजन में मन नहीं लगेगा।